सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी त्रैमासिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी के चलते साथ में लेके आ चुका हूँ 1101% असली पेपर, यानी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एकदम असली वाला लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है प्यारे बच्चों। क्लास 11th अर्थशास्त्र का होने वाला है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपको समय 3 घंटे मिलने वाले, पूर्णांक 80 अंक का होने वाला है। अगर आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए विद्यार्थी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फेमस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फेमस एजुकेशन पर आप पढ़कर फेमस हो सकते हो, यानी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलते देख लीजिएगा, आपका निर्देश पढ़ लीजिएगा, एकदम प्रिंटेड एकदम ओरिजिनल वाला पेपर है, ठीक है। वो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट आता है विद्यार्थियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में, ठीक है। वहीं सेकंड क्वेश्चन आता है सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब वाला, कौन सा हो जाएगा, एच.एन. वाल, ठीक है। वहीं थर्ड प्रश्न विद्यार्थी आपका आता है भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी भारत में रेल सेवा प्रारंभ। तो तीसरे का आपका स वाला हो जाएगा, किसमें, 1853 में भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। वहीं चौथा आपका दिया है प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, उपभोक्ता, वितरण, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके चौथे का आंसर हो जाएगा द वाला, कौन सा हो जाएगा, द वाला, इनमें से सभी उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। वहीं आपका पांचवा प्रश्न दिया है, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। प्रिय बच्चों क्या कहा जाता है, तो पांचवे का आपका सही आंसर हो जाएगा ब वाला, क्या हो जाएगा, ब वाला, यानी कालानुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण हो जाएगा आपका। वहीं छठा प्रश्न विद्यार्थियों देखते हैं, तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके छठे का अ वाला, क्या हो जाएगा, अ वाला सेवाएं, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पेपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सभी जिलों में यही आएगा, आप किसी भी जिले के हो तो मुझे बता दीजिएगा, और पेपर देने के बाद बिल्कुल आपको बताना है कि आप किस जिले के विद्यार्थी हो, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड आपका आता है प्रिय छात्रों 6 अंक में पूछ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को करना चाहता था, क्या करना चाहता था, अधिकतम लाभ को क्या अधिकतम करना चाहता था, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, पहले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। वहीं सेकंड प्रश्न विद्यार्थी आपका है, स्वतंत्रता से पूर्व उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था, बंगाल राज्य में था, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वहीं थर्ड प्रश्न ये आप लोग सारे के बता देना। पांचवे का बता देता हूँ मैं, पांचवे का आपका राइट द करेक्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है, तो कौन सा माप है प्रिय विद्यार्थियों, माप मध्य है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मध्य आपका, तो ये आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों आप पूरे का सॉल्यूशन आप लोग बता देना इनके, ठीक है। वर्गीकरण का खालिस्तान का आधार है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इनका सॉल्यूशन। वहीं विद्यार्थियों देखते हैं आपका 3 अंकीय 3 नंबर, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका है सत्य असत्य, ठीक है। तो ये भी आपके 6 नंबर में पूछा जाता है और 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहले आपका दिया गुणात्मक तथ्यों का सारणीयन किया जा सकता है, सत्य असत्य, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। वहीं सेकंड प्रश्न विद्यार्थियों आपका था वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, तो इसका हो जाएगा असत्य, ठीक है। और यहाँ पे सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समक होते हैं, सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। वहीं आपका चौथा प्रश्न दे रखा है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य। जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, सत्य। समान तथ्यों के समूह होते हैं, सत्य, ठीक है। तो आपके हो गए सत्य, एक आपका दूसरा असत्य, बाकी सारे सत्य विद्यार्थियों, ठीक है। वहीं देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो ये आपके 7 नंबर में पूछी जाती है, तो 7 नंबर में पूछी जाती है मैं इनके अंक, तो इसका भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दोगे तो बहुत आसानी रहेगी विद्यार्थियों, ठीक है।
बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता देना कि भाई हमको ये डाउट है, ठीक है। तो मैं इसका बता दूंगा, राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों आपका 1881 में, ठीक है। वहीं आपका थर्ड है औद्योगिक नीति, तो थर्ड का आपका हो जाएगा द वाला, क्या हो जाएगा? औद्योगिक नीति क्या है? 1965। वहीं आपका चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ठीक है। तो चौथे का आपका हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों स वाला, कौन सा जगह, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो सॉरी, मैं ये आपको सही जोड़ी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। याद से बताना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, ठीक है। जो बताएगा उसको सबसे पहले पेपर का पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रिय विद्यार्थी अब देखते हैं एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर, तो ये आपके 7 नंबर पूछे जाएंगे, 7 नंबर, ठीक है, एक अंक के। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों क्या था मुख्य आधार? उत्पादन, उपभोक्ता तथा निवेश, ठीक है, उत्पादन, उपभोक्ता तथा निवेश। वहीं आपका सेकंड है अर्थशास्त्र का जन्म कौन है? तो अर्थशास्त्र का जन्म कौन है? एडम, ठीक है। वहीं आपका थर्ड आता है आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय बच्चों? तो आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बता देना। वहीं आपका चौथा आता है प्रिय विद्यार्थियों एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो जो एक वचन में सांख्यिकी को कहा जाता है साइविकेम, विधियों का विज्ञान, ठीक है। वहीं आपका 5वां प्रश्न दे रखा है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक को क्या कहलाते हैं? तो उसका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5वें का क्या हो जाएगा? प्राथमिक समंक कहलाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक समंक। वहीं आपका सेकंड क्वेश्चन आता है प्रिय विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन, उस सांख्यिकीय विधि का नाम बताइए जो कम खचीली है। तो कम खचीली कौन है? प्रतिदर्श विधि। प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श विधि, ठीक है। तो प्रतिदर्श विधि लगा लीजिएगा। वहीं आपका सेकंड क्वेश्चन आता है प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 7वें का सर्वेक्षण विधि, ठीक है, सर्वेक्षण विधि अपनाई जाती है। और यार आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सारे पेपर आपको इसी पर मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों जैसे आप अब बात करते हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 2 अंकीय। बाकी विद्यार्थियों क्या मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर अर्थशास्त्र के विभागों के नाम बताना है आपको, ठीक है। वहीं 7वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, सांख्यिकी की कोई 2 विशेषता बताइए। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही समय हो गया है। प्राथमिक समक किसे कहते हैं? 9वां 10वां देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सारणीकरण क्या है? एक आदर्श माध्य के गुण लिखिए। बाजार व्यवस्था क्या है? और राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, ठीक है। ये 2 अंक सारे आपको अच्छे से कवर करे से कर लेना है। ये आपका 15वां क्वेश्चन देख लिया, विस्तार क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए और सांख्यिकीय विधियाँ क्या है उनके नाम लिखिए, ठीक है। 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे को रेडी कर लेना। आपके जिले में कोई सा भी सेट आता हो, प्राथमिक आंकड़ों का द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताना है। वहीं आपके देख लिया आंकड़े देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लिया प्यारे बच्चों, सांख्यिकीय विधि क्या है ये भी देख लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये अथवा का भी देख लीजिएगा, ठीक है। 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50 का आपको क्या समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है आपका प्रश्नवाली किसे कहते हैं? एक अच्छी प्रश्नवाली की विशेषताएं लिखिए, 4 अंकीय वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विभिन्न विधियों को व्याख्या कीजिए, ठीक है, 4 अंक। वहीं आपका 22 क्वेश्चन आता है प्रिय विद्यार्थियों, माध्यिका क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, ठीक है, इसको कर लेना है। वहीं आपका 23 क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यह भी 4 अंक है। और इसके अथवा का भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी यदि आप लोगों को फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में अच्छे से लाइक कमेंट करना, दोस्तों को शेयर कर देना। और बता दूं प्रिय बच्चों ये एकदम मॉडल पेपर था, एकदम मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। बाकी यदि आप लोग सोच रहे हो हर जिले का पेपर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी यदि आप टॉप करना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर दोनों करके अगर आप जाते हो तो आपको 80 में से 80 नंबर पूरे आएंगे, किसी माई का लाल आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो IMP क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भी नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी आपका पेपर मस्त जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।